तुम 30-40 साल के हो और घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ और सबसे पहले एडवाइस मिली कि वेट कम कर लो। और ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि हर 1 किलो बॉडी वेट कम करने पे नी जॉइंट पे 3 से 4 किलो तक का लोड कम हो जाता है, स्पेशली जब तुम चल रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो। इसलिए हाँ, वेट लॉस से नी पेन में बहुत फर्क आता है। पर चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ और फॉलो कर लेना, क्योंकि ये सबको नहीं पता। अब नी जॉइंट पे सिर्फ तुम्हारा वेट ही नहीं काम कर रहा, क्योंकि चलते हुए घुटने पे सिर्फ एक वर्टिकल लोड ही नहीं आ रहा, शियर फोर्सेस और रोटेशनल फोर्स भी आ रहे हैं। अब ये फोर्स कंट्रोल होते हैं हमारे मसल्स से, जैसे कि थाई मसल, ग्लूट मसल्स, हिप स्टेबलाइजर्स। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि तुमने डाइट से वेट तो कम कर लिया, पर मसल स्ट्रेंथ और मूवमेंट के कंट्रोल पे काम ही नहीं करा। तो क्या होता है पता है, लोड तो कम हो जाता है, पर जॉइंट के अंदर अब नॉर्मल मूवमेंट चलती रहती है और कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होता रहता है और ग्रेजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस तक बात हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि वेट लॉस रिड्यूस करता है जॉइंट रिएक्शन फोर्स, पर वीक मसल की वजह से जॉइंट पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है ना, वो अब नॉर्मल ही रहता है। तो हम सिंपल कंक्लूजन ये समझ सकते हैं कि हाँ, वेट लॉस ज़रूरी है पर सफिशिएंट नहीं है। रियल इंप्रूवमेंट तब भी होगा जब तुम वेट कंट्रोल के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ और मूवमेंट कंट्रोल पे भी काम करोगे। और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और ये मिस्टेक मैं ऑलमोस्ट रोज देखता हूँ। तो फिर समझो कि सिर्फ स्केल कम करना ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, पर नी को स्टेबल बनाना एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नी पेन के लिए।